सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और राजस्थान विधानसभा में आज बजट अभिभाषण पर चर्चा होगी। ऐसे में आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। हंगामेदार सदन हो सकता है आज। बजट पर चर्चा के लिए पार्टियों का समय तय किया जा चुका है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने समय तय कर दिया है। बजट पर कुल मिलाकर 16 घंटे सदन में बहस चलने वाली है। बीजेपी को 9 घंटे 26 मिनट का समय मिला है। कांग्रेस को 5 घंटे 25 मिनट का समय दिया है। आदिवासी पार्टी यानी बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी 15 मिनट बोलेगी। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी को 10 मिनट का टाइम मिला है। निर्दलीय विधायकों के लिए 16 मिनट तय हुए हैं। लोकदल के लिए 5 मिनट का समय तय हुआ है। विधानसभा की कार्यवाही 23 जुलाई तक चलने वाली है। सदन में आज रामबाग गोल्फ क्लब के संचालन में कथित भ्रष्टाचार का मामला तो गूंजेगा ही। इसके अलावा राजस्व, वन, सहकारिता, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। और जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, इससे पहले हमने उन विषयों पर बात की थी जिन विषयों की गूंज आज हमें सदन में सुनाई देगी। अब उन विषयों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिन विषयों को लेकर हंगामा होने के आसार हैं, जिन विषयों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। विपक्ष के मुद्दे कौन कौन से? देखिए, विपक्ष के मुद्दे अब तक वही है जो लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं, और कुछ जो सवाल आ रहे हैं, इन सवालों पर मंत्रियों के जो जवाब हैं उन्हीं से विपक्ष घेरने के मुद्दे बना रहा है। जिस तरीके से सिलीसेड झील के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण नहीं होने की बात कही, उस पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। इसी तरीके से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जब कोई बात कर रहे हैं तो आदिवासियों की जो डीएनए जांच का मुद्दा उन्होंने उठाया, उस पर विपक्ष अपनी बात रख रहा है। लेकिन कल पाली में जो बयान आया यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का 2 से ज़्यादा बच्चों को लेकर के, उस पर आज विपक्ष सवाल उठा सकता है, सरकार से मंशा पूछ सकता है कि क्या सरकार ऐसा कोई विधेयक, ऐसा कोई बिल लाने जा रही है। हालांकि राजस्थान में स्थिति थोड़ी अलग है। राजस्थान में पहले से ही ये बाध्यता है कि 2 से ज़्यादा बच्चे जिन लोगों के हैं, ना वो पार्षद के और जिला परिषद के, ग्रामीण निकायों के और शहरी निकायों के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ना वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर कोई सरकारी नौकरी में रहते हुए 2004 के बाद में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हुए हैं, तो उनके जो इंक्रीमेंट है वो भी डेफर किए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर समय समय पर अलग मांग उठाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से झाबर सिंह खर्रा ने जो संकेत दिए हैं, ऐसा लगता है कि सरकार की कोई मंशा है। अब केंद्र सरकार इसमें पहल करती है या राज्य सरकार इसमें पहल करती है, या झाबर सिंह खर्रा फिर से चुप्पी साध लेंगे अपने बयान को लेकर, ये देखना होगा। लेकिन सदन में आज प्रश्नकाल के साथ में जब शुरुआत होगी तो सरकार की कोशिश ये रहेगी कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जो खामियां रही उनको उजागर किया जाए। मंत्रियों के जवाब में यही कोशिश दिखेगी, जबकि विपक्ष की कोशिश यही होगी कि पूरक प्रश्न के जरिए नेता प्रतिपक्ष मौजूदा सरकार के रवैये पर सवाल उठाएं। ठीक है शशि मोहन, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की ओर से सवाल उठेंगे और पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से, सत्तारूढ़ दल की ओर से जवाब मिलेंगे। लेकिन सवाल और जवाब तो तब होंगे जब विपक्ष ये आरोप लगाना बंद करे कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पिछली बार तो माइक बंद करने को लेकर कितना हंगामा हुआ था, हमने देखा था। टीकाराम जूली ने किस तरह से सदन में व्यवहार किया था, वो भी हम सब ने देखा था। क्या आपको लगता है कि आज इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठेगा कि विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता? ये जो 5 घंटे से ज़्यादा का समय कांग्रेस को मिला है, क्या वाकई इसका फ़ायदा कांग्रेस उठा पाएगी? देखिए, कांग्रेस इसका फ़ायदा लेने की पूरी कोशिश कर रही है, और जब विपक्ष के विधायक अपनी बात रखते हैं बजट पर, तो बजट की खामियों को दिखाते हैं। बजट में जो ओपीएस का मुद्दा नहीं लिया गया, जो नए ज़िले हैं उनके लिए संसाधन जुटाने की बात नहीं कही गई, उन मुद्दों की तरफ ध्यानाकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बजट पर जब बहस होती है तो उसका दायरा बहुत सीमित होता है, तब विधायकों को केवल बजट पर ही बात रखनी होती है। हालांकि घुमा फिरा करके विधायक अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां तक माइक बंद करने जैसी बात है, वो मुद्दा उसके बाद में जब टीकाराम जूली ने रखा पहले दिन, उसके बाद में नहीं आया, और संभवतः आएगा भी नहीं, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में माइक चलाने की अलग व्यवस्था है। सदस्य के पास में, खुद के पास में ही बटन होता है। हालांकि बीच में ये भी था, पूर्ववर्ती समय में कभी कभी माइक को तब तक ऑपरेट नहीं होने दिया जाता था जब तक कि आसन से अनुमति नहीं हो। हाउस प्रॉपर तरीके से चले, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आसन की अनुमति से ही कोई विधायक अपनी बात रख सकता है। देखिए, जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो विधायक हैं 195, वो सभी सदस्य हैं और सभी सदस्य को बराबर अधिकार हैं, और ऐसे में उनके अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता।
और लेकिन एक सिस्टम बनाने के लिए अध्यक्ष की चेयर पर चाहे सभापति खुद हों चाहे अध्यक्ष खुद हों, उनकी अनुमति से ही बोलने के प्रावधान है और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जी, लेकिन शशि मोहन, आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक इस बार का अगर सदन देखा जाए तो हंगामा भी ज्यादा हो रहा है, टोका टोकी भी ज्यादा हो रही है, और इसी के साथ कुछ पुराने नेता और पुराने विधायक तो दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि विधानसभा तो चल रही है पर इसमें वो बात नहीं है, इसमें करंट नहीं है। इस तरह के भी बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। खैर, देखते हैं कि आज कितना करंट दौड़ता है सदन में और कहीं माइक का करंट बंद तो नहीं हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।